हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी मार्केट के बारे में और स्पेशली यहाँ पे बात करने वाले हैं हीरोज ऑफ माविया यानी कि माविया प्रोजेक्ट के बारे में। किस तरह का ये प्रोजेक्ट है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है और बैक टू बैक कई सारी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजों के ऊपर आपको ये बहुत ही जल्द लिस्ट होता हुआ देखने को मिलने वाला है, इंक्लूडिंग कूकॉइन और बाइबिट के ऊपर अनाउंसमेंट आ चुका है। 6 फरवरी को इसकी यहाँ पे लिस्टिंग होने वाली है। बाइनेंस के ऊपर भी लिस्टिंग के प्रोबल पॉसिबिलिटीज़ है, क्योंकि इन बाइनेंस लेब की तरफ से इसके अंदर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया गया है, यानी कि बेक्ड बाय बाइनेंस लेब है ये। तो आज की इस वीडियो के अंदर इसी प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे, फंडामेंटली चीज़ें डिस्कशन करेंगे, किस तरह का प्रोजेक्ट है, क्या इसकी सप्लाई रहने वाली है, कब ये मार्केट के अंदर लॉन्च होगा और एड्रॉप के रूप में जिनको टोकन को ये मिलेगा उनके बारे में भी इस वीडियो के अंदर डिटेल में बात करेंगे। लगभग एक साथ ये 10 एक्सचेंज के ऊपर भी लिस्ट होने जा रहा है, तो इंपॉर्टेंट वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखना। और कंटेंट आपको 10% में नॉलेजेबल लगे तो सब्सक्राइब वाला बटन जरूर हिट करके जाना। आपका भाई आपके लिए हमेशा हेल्पफुल कंटेंट लाता है, कोई फेक अपडेट शेयर नहीं करता है। और टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्राइम ग्रुप ज्वाइन करना है, जहाँ पे हर एक ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी मार्केट की इमरजेंसी अपडेट मिलती रहेगी। तो सबसे पहले इस प्रोजेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, ये प्रोजेक्ट है गेमिंग के रिगार्डिंग, यानी कि एक प्ले टू अर्न वाला गेम है और इस क्रिप्टो प्रोजेक्ट को डेवलप किया वो यहाँ पे स्टेरिक स्टूडियो की तरफ से ये डेवलप किया गया। यानी कि इस कम्युनिटी की बात करें तो वी आर ब्लॉकचेन गेम डेवलपमेंट स्टूडियो ऑन ए मिशन टू ब्रिंग प्लेयर ऑन गेम टू बी मैसेज क्रिएटर। यानी कि ये एक ब्लॉकचेन बेस्ड कम्युनिटी है जो गेम डेवलप करती है, यानी कि ब्लॉकचेन के थ्रू गेम डेवलप करती है, उसकी कम्युनिटी है। और उसने इस गेम को, यानी कि इसको यहाँ पे बनाया, यानी कि हीरोज ऑफ माविया इस गेम को इसने यहाँ पे बनाया। खास बात इसकी है कि यहाँ पे बाइनेंस जो है, बाइनेंस लेब, आप सब लोग पता है बाइनेंस लेब प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू अलग अलग यहाँ पे क्रिप्टो प्रोजेक्ट होते हैं, उनको सपोर्ट किया जाता है, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया जाता है, उनको डेवलप किया जाता है, उनको यहाँ पे फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड या फिर टेक्निकल चीज़ें प्रोवाइड की जाती है। तो ये क्रिप्टो प्रोजेक्ट इस बाइनेंस लैब की तरफ से यहाँ पे सपोर्टेड है, बेक्ड है। तो बाइनेंस के ऊपर भी लिस्टिंग के इसके चांसेस यहाँ पे बनते हैं। उससे पहले अगर देखिए बाइनेंस की तरफ से जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ यहाँ तक तो अनाउंसमेंट नहीं आया, लेकिन हो सकता है ये अनाउंसमेंट आ जाए, क्योंकि आज देखिए यहाँ पे 5 घंटे पहले कूकॉइन की तरफ से अपडेट आया जिसके अंदर कहा गया कि हम यहाँ पे इस प्रोजेक्ट को लिस्ट करेंगे। ये पहले अपने यहाँ पे बर्निंग पोर्टल के ऊपर इसको लेके आएगी, यानी कि जो लोग यहाँ पे कूकॉइन के टोकन को स्टेक करेंगे फिर बर्न करेंगे उनको ये टोकन एज ए रिवार्ड के रूप में या फिर एयरड्रॉप के रूप में कूकॉइन के थ्रू मिलने वाला है। और सेम चीज़ यहाँ पे बाइबिट के ऊपर भी है, बाइनेंस लॉन्च पूल के ऊपर प्रोजेक्ट है और बाइनेंस लॉन्च पूल के ऊपर जो इसको स्टेक करेगा उसको यहाँ पे ये टोकन यहाँ पे एज ए रिवार्ड के रूप में या फिर एयरड्रॉप के रूप में मिलने वाला है। यानी कि अगर आप कूकॉइन या फिर बाइबिट यूज करते हो तो आपको यहाँ पे स्टेक करना है और ये टोकन आपको यहाँ पे एज ए रिवार्ड के रूप में मिलेगा। जैसे बाइनेंस लॉन्च पूल के ऊपर बाइनेंस के BNB या फिर FUSD TUSD को जो यहाँ पे स्टेक करते हैं उनको एज ए रिवार्ड के रूप में नंबर ऑफ टोकन मिलते हैं। ठीक वैसे ये क्रिप्टो प्रोजेक्ट यहाँ पे फिलहाल बाइबिट के ऊपर और कूकॉइन के ऊपर अवेलेबल है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हो सकता है जब आप वीडियो देख रहे होंगे उस टाइम पे बाइनेंस लॉन्च पूल के ऊपर भी एक क्रिप्टो प्रोजेक्ट आ सकता है। तो इसकी जो लिस्टिंग की पहले बात करें तो ये यहाँ पे बाइबिट के ऊपर 6 तारीख को लिस्ट होगा और चांसेस है 90% चांस है कि ये कूकॉइन के ऊपर भी सेम डे सेम टाइमिंग के ऊपर लिस्ट होगा, यानी कि 6 फरवरी को ये यहाँ पे लिस्ट होने वाला है क्रिप्टो मार्केट के अंदर। 2 एक्सचेंजों का मैं जस्ट आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, बाकी आपको एक साथ ये 10 से 15 एक्सचेंजों के ऊपर आपको लिस्ट होता होगा उस टाइम के ऊपर, यानी कि 6 तारीख को देखने को मिला। अब इन्होंने जो टाइमिंग की बात करें स्पेशली तो 12 PM UTC का टाइम दिया जाए। अगर इसको इंडियन टाइम के हिसाब से बात करें तो ये यहाँ पे 5:30 बजे के आसपास अपने इंडियन टाइम में बैठेगा, यानी कि शाम के 5:30 बजे के आसपास यह लिस्ट होगा इंडियन टाइम के हिसाब से। 6 फरवरी को यहाँ पे ये क्रिप्टो मार्केट का एजेंट ऑफिशियली यहाँ पे लॉन्च हो जाएगा। तो एक प्ले टू अर्न वाला गेम है, अलग अलग एक्सचेंज के ऊपर आ रहा है और जिन लोगों को एयरड्रॉप के रूप मिलेगा वो इसको जरूर यहाँ पे सेल आउट करके प्रॉफिट बुक करेंगे। तो आपको क्या करना है कि जैसे इसकी प्राइस डीप में आती है तो वहाँ पे बाइंग बना सकते हैं और जैसे आपको एयरड्रॉप के रूप में मिले ये तो वहाँ पे इसकी बाइंग बनाती है। इनिशियल स्टेज के अंदर इसकी प्राइस की बात करें तो कम से कम $1 के आसपास इसकी प्राइस रहनी चाहिए, जिस हिसाब से इसकी सप्लाई है। अगर इसकी सप्लाई की बात करें तो मैं अगर इसको यहाँ पे सप्लाई आपको दिखाऊँ तो अकॉर्डिंग टू कॉइन मार्केट कैप इसकी जो सप्लाई है वो यहाँ पे 250 मिलियन की है, सिर्फ 250 मिलियन की अकॉर्डिंग टू कॉइन मार्केट कैप। देखिए यहाँ पे सप्लाई चेंज हो सकती है, ये मैं ऑफिशियल नहीं बोल सकता हूँ कि ये फिक्स सप्लाई है, लेकिन 90% चांस है कि ये सप्लाई यहाँ पे रहने वाली है 250 मिलियन की यहाँ पे, यानी कि 1 बिलियन से काफ़ी ज़्यादा कम। और जिन लोगों को एड्रॉप के रूप में मिलेगा वो टोकन भी यहाँ पे सेल आउट करके वो यहाँ पे सेल कर देंगे। तो कुल मिला के एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है, काफ़ी कम सप्लाई है और बाइनेंस के ऊपर लिस्ट होने के चांसेस भी है इसके। साथ ही साथ में अलग अलग एक्सचेंज के ऊपर, यानी कि टॉप जो Tier 1 एक्सचेंज है उनके ऊपर ये अभी आपको अवेलेबल मिलने वाला है। और इसकी टोटल प्राइस की बात करें तो $1 के आसपास कम से कम इसकी प्राइस जरूर रहनी चाहिए इनिशियल स्टेज के अंदर। रिसेंटली यहाँ पे बाइनेंस और यहाँ पे कूकॉइन के ऊपर जो नया क्रिप्टो प्रोजेक्ट आया अभी
कल ही जुपिटर, उसकी प्राइस भी लगभग $2 के आसपास शुरू हुई थी और उसकी प्राइस यहाँ पे डाउन होके 90 यहाँ पे 65 68 तक की सीरीज, यानी कि जिन लोगों को एड्रॉप के रूप में टोकन मिला जुपिटर यानी कि JUP, उनको उन्होंने यहाँ पे सेल आउट कर दिया और सेल आउट किया, जिसकी वजह से उसकी प्राइस डाउन हुई। और वही चीज़ इसके अंदर भी देखने को मिल सकती है। अगर ज़्यादा एड्रॉप के रूप में टोकन मिला तो लोग इसको क्या करेंगे, सेल आउट कर देंगे और सेल आउट करके क्या करेंगे, प्रॉफिट बुक करेंगे। तो अगर प्रॉफिट बुक करेंगे तो प्राइस डीप में आ जाएगी और जहाँ पे डीप में आती है वही एक चांस होता है वहाँ पे बाइंग बनाने का। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए इस कॉल को होल्ड रखना है तो ज़्यादा अमाउंट नहीं लगाना है, जितना आप खो सको उतना ही अमाउंट लगाना है और उसी अमाउंट को आप यहाँ पे होल्ड रख सकते हो कुछ लंबे टाइम के लिए, क्योंकि सप्लाई कम है और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है। और जब जो गेमिंग फील्ड का टाइम पीरियड आएगा, अभी गेम वाले प्रोजेक्ट का टाइम आएगा, तो ये क्रिप्टो प्रोजेक्ट आपको अच्छा खासा देखने को मिलेगा, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग बैक कम्युनिटी की तरफ से और यहाँ पे देखिए स्टूडियो की तरफ से, साथ ही साथ में बाइनेंस लैब के अंदर भी इन्होंने यहाँ पे इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है, इसको यहाँ पे सपोर्ट दे रखा है। तो फंडामेंटली चीज़ें अच्छी है इसके अंदर और इसके अंदर इन्वेस्टमेंट अगर लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं तो आपको अच्छा खासा मौका रहेगा प्रॉफिट कमाने का। और जैसे आपको एड्रॉप के रूप में मिलेगा तो आप वहाँ पे कुछ ना कुछ परसेंटेज जरूर बुक कीजिए, क्योंकि आप बुक नहीं करोगे तो कोई और यहाँ पे बुक कर लेगा। तो बाइबिट के ऊपर और KuCoin के ऊपर अवेलेबल हो जाएगा और हो सकता है आप जब वीडियो देख रहे होंगे वो बाइनेंस के ऊपर भी अवेलेबल हो जाए। तो आई थिंक इस वीडियो के अंदर काफ़ी कुछ चीज़ें आपको मैंने यहाँ पे क्लियर कर दी है। इसके अलावा देखिए अभी यहाँ पे ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी मार्केट की बात करें तो इंडियन बजट के बाद या फिर CPI डेटा के बाद और या फिर FOMC की मीटिंग के अंदर ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट क्रिप्टो मार्केट के ऊपर नहीं पड़ा है। इस टाइम पे टोटल मार्केट कैप की बात करें तो 1.64 ट्रिलियन के आसपास टोटल ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी मार्केट ट्रेड कर रहा है और बिटकॉइन की वैल्यू यहाँ पे 42,800 के आसपास है। अब आगे आने वाले टाइम के अंदर एक बड़ा एक मेजर इवेंट होने वाला वो है यहाँ पे होल्विंग का, और होल्विंग के अभी से लगभग 66 और यहाँ पे 76 और 80 डेज़ के बीच में टाइम बचा है, यानी कि 75 से 80 दिन का टाइम बचा है जहाँ पे बिटकॉइन की होल्विंग होने वाली है। उसके बाद अपने इंडिया के अंदर इलेक्शन है, उसके बाद यहाँ पे जो मेन बजट आएगा उस बजट के अंदर कहीं ना कहीं क्रिप्टो के जो टैक्स है उसके रिगार्डिंग कुछ अपडेट आ सकते हैं। देखिए अंतरिम जो बजट आया इसके अंदर टैक्स के बारे में कुछ नहीं किया गया, न तो चेंज किया गया और नहीं बढ़ाया गया, तो एक अच्छी चीज़ यहाँ पे। दूसरी चीज़, जितने भी बाइनेंस को लेकर भी काफ़ी सारे लोगों को मन में डाउट है यहाँ पे कौन से बाइनेंस ऐप या फिर दूसरे इंटरनेशनल एक्सचेंज जो अगर बंद हो गए तो क्या होगा। तो जो आप फंड है मैक्सिमम फंड को आप इंडियन एक्सचेंज के ऊपर ला सकते हो, वहाँ पे जो फंड है वहाँ पे आप सेव रख सकते हो। जब वापस इनका जो ब्लॉक URL जो वापस रन में आ जाए, अनब्लॉक हो जाए, तो जो फंड है उसको आप यहाँ पे इंटरनेशनल एक्सचेंज के ऊपर लेके जा सकते हो। या फिर अगर इंडियन एक्सचेंज का डिपॉजिट विड्रॉल बंद हो गया, प्राइस सेम रही अलग अलग क्रिप्टो प्रोजेक्ट की, या फिर यहाँ पे अच्छा सपोर्ट मिला, कस्टमर सपोर्ट अच्छा मिला और टैक्स के रिगार्डिंग कुछ चीज़ें सहूलियत मिलती है, तो फिर इंडियन एक्सचेंज को भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं, कोई ज़्यादा यहाँ पे दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आगे आने वाले टाइम के अंदर क्रिप्टो के रिगार्डिंग काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट और आना बाकी है। लिस्टिंग के रिगार्डिंग जैसे यहाँ पे न्यूज़ आएगी और कोई भी अनाउंसमेंट आएगा इस क्रिप्टो प्रोजेक्ट की रिगार्डिंग हो, चाहे कोई नया क्रिप्टो प्रोजेक्ट क्रिप्टो मार्केट के अंदर आएगा, यहाँ पे KuCoin हो चाहे बाइनेंस की तरफ से कोई भी नई अपडेट आएगी तो मैं क्विक आपके साथ में यहाँ पे शेयर कर दूंगा। तो वीडियो कंटेंट आपको 10% भी नॉलेजेबल लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना। और हाँ, टेलीग्राम का लिंक अभी तक आपने नहीं ज्वाइन किया तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ पे आपको जरूर ज्वाइन करना है, क्योंकि हर एक ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी मार्केट की इमरजेंसी अपडेट आपको वहाँ पे मिल जाएगी और साथ ही साथ में आपको काफ़ी कुछ चीज़ें नई सीखने को भी मिलेगी। तो वीडियो जरूर पसंद आए तो लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।